हाल में ही बजट में घोषणा किया गया है डिजिटल करेंसी के शुरुआत के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसे करके क्वेश्चन आए और उसे क्या नाम दिया गया है? बिटकॉइन नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है? डिजिटल रुपया। क्या नाम दिया है आरबीआई ने? डिजिटल रुपया। पूछा जा सकता है भैया, डिजिटल रुपया नाम दिया है। गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, ज्यादा से ज्यादा आ जाइए भाई, बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है आपके लिए, ठीक है। और ये पॉइंट तो छाप ही लीजिए, आना तय मान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है नई पहल का, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल रुपया कहा जाता है, लिख लिया। कौन शुरू करेगा डिजिटल करेंसी भारत में? आरबीआई को यह पावर दिया गया, किस बजट में? 22-23 में, ठीक है भैया। अब देखिए, गंगा नदी तो सब लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और आजकल आप ये भी एक वर्ड जानते हैं, जैविक खेती, क्योंकि जितने भी केमिकल हैं, रासायनिक प्रयोग हैं, उनको हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारा प्रदूषण फैलता है, बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए हम सब लोग किधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं? प्राकृतिक विधि से खेती करने का, ठीक। अब ये इसक्यों बढ़ावा दे रही है सरकार कि प्राकृतिक विधि से खेती की जाए? तो इससे दो फायदे हैं, एक तो प्रदूषण में भी बचाव होगा, कमी आएगी, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारा अमाउंट हमारे रासायनिक जो केमिकल्स हैं उनमें जाता है, जो हमारे लिए वैसे नुकसानदायक भी बहुत है। तो उनको कम करने के लिए, केमिकल्स को कम करने के लिए, प्रयोग को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती की बढ़ावा दे रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं भारत सरकार। इसके तहत गंगा नदी के किनारे एक 5 किलोमीटर चौड़ा, कितने किलोमीटर का? 5 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा बनाया जा रहा है, ठीक है। और 5 किलोमीटर चौड़ा इस गलियारे में, अब आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाता हूं तो आपसे कहता हूं कि एक नदी है और नदी की हम कहते हैं घाटी या बेसिन। तो ये 5 किलोमीटर का जो गलियारा चौड़ा बनाया गया है, किस नदी में बनाया जाएगा? गंगा नदी के घाटी में 5 किलोमीटर चौड़ा। बताओ, हम सब लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि किसी भी नदी की जो घाटी होती है वो क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है, और वहां पर क्या किया जाएगा? प्राकृतिक खेती। अब देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, इससे बेहतरीन नहीं डिलीवर कर सकता। देखिए, क्यों कहा गया कि यहां पर केमिकल्स का प्रयोग न किया जाए? देखिए कितना दूरदर्शी विचार है। क्योंकि आप भूगोल के हिसाब से देखें तो भी मैंने बोला कि वहां पर जो भी गाद मलबा अवसाद आता है वो उस मिट्टी को क्या बना देता है? उपजाऊ बना देता है। तो बताओ, वहां पर केमिकल्स, आप फर्टिलाइजर्स अलग से डालने की जरूरत पड़ेगी? तो जवाब होगा नहीं, तो प्राकृतिक खेती हो जाएगी संभव। इसलिए नदी को चुना गया, उसके वहां पर उसकी घाटी को चुना गया और वहां एक गलियारा विकसित किया गया। और नदी में कौन चुनी गई पहली बार? गंगा नदी। और गंगा क्यों चुनी गई, इसका भी तो कारण होगा, क्योंकि गंगा उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी में है भारत की। और याद करिए, भारत के लिए गंगा क्या है? गंगा अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है, और ये और बड़ी मेरुदंड अब साबित होगी। क्लियर है? मैदान में बहती है, बहुत लंबी नदी है, कई राज्यों में बहते हुए जाती है। उसके चारों ओर, उसके घाटी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर का जो गलियारा बनाए जाएंगे, उसकी जो जमीन आएगी किसानों की, उसमें क्या खेती, कैसे खेती की जाएगी? प्राकृतिक विधि से खेती की जाएगी। बिल्कुल आ रहा है, इसलिए मैंने इतना जोर लगाया आपके लिए। गुड, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पूजा जी, पांच नदी जोड़ो परियोजना, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो उन्होंने नदी जोड़ो परियोजना लेकर आए थे। उसको क्रियान्वित करने में समय लगता है, अब उसका धीरे धीरे क्रियान्वयन हो रहा है, ठीक है। आप एक नाम सुनेंगे, सुन भी चुके होंगे, केन वेतवा लिंक। याद आया आपको? ये इस लिंक के लिए, इसको जोड़ने का काम हो रहा है और एक बड़ा अमाउंट इस बजट में सैंक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये लिंकिंग का कार्य चल रहा है। अब इस बजट में प्रस्तावित कितनी है वो ध्यान दीजिएगा, कितनी प्रस्तावित है? 5 नदी। इनको क्या किया जा रहा है? लिंक किया जा रहा है। लिंक करने से हमको बिजली, सिंचाई और पानी पीने की व्यवस्था भी सुनिश्चित होती है। इससे लिंकिंग की ये सारी क्या होते हैं? फायदे होते हैं। तो इस बजट में कितने नदी जोड़ों की बात की जाती है? यद्यपि नदी कई सारे जोड़ों की प्रपोजल है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इसमें खर्च होता है कि सब एक साथ जोड़ी नहीं जा सकती है। अब की बार कितनी टारगेट की गई? 5। अब आके देख लीजिए, अब क्या करेगा कोई एग्जामिनर। अब देखो, इसमें भूगोल का तड़का लगा हुआ है। अब देखिए, इसी तरह से है, कहते यार अब की बार ऐसी नदी पूछ ली गई है जो गुरु जी पढ़ाई नहीं किए। ऐसे लोग जानते हैं, ताप्ती नदी को जानते होंगे, देख लीजिएगा 4 विकल्प देगा, कोई एक नदी का पेयर। देखो, दामोदर दिख रही है यहाँ पर, महानदी दिख रही है? नहीं दिख रही है। दामोदर महानदी लिख दिया जाएगा और 3 इसमें से ले लेंगे और कहेंगे किसमें इस बजट में चर्चा नहीं हुई, बता लोगे? तो पहले देख लीजिए, दमन गंगा पिंजाल, ये आपके लिए बिल्कुल नई है। यस, दमन गंगा पिंजाल, ये कहां की नदी है लल्ला? ये महाराष्ट्र की नदी है। कहां की है भैया? महाराष्ट्र की नदी है। पूछे जाने की संभावना है। ताप्ती नर्मदा, जानते हैं, ताप्ती नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, अरब सागर में जल गई। गोदावरी कृष्णा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, डिटेल में हम पढ़ते हैं। कृष्णा पेन्नार, ये भी खूब पढ़ चुके हैं आप। पेन्नार कावेरी, सब बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। कहां गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी। एक बार देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाए अभी के भी। गोदावरी कृष्णा, कृष्णा कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, पक्का है? सब के सब प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ताप्ती नर्मदा, ताप्ती नर्मदा। दमन गंगा पिंजाल, दमन गंगा पिंजाल, लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है लल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए अपने मोबाइल में, ठीक है, जिससे कि ये सारी चीजें या तो आप बाद भी। हाँ, ठीक है भैया, आगे आइए। देखिए भाई, ये है कुछ और नई पहल जो पूछे जाने की संभावना है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत भी क्यों पीछे रहे? क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने ही ज्यादा आपके यहां पर पर्यटन का विकास होगा भाई, है ना। अच्छे होटल नहीं होंगे, अच्छी रोड नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो पर्यटन का विकास नहीं होगा। अच्छा, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए
एक नई योजना शुरुआत किया गया है, एक नया प्लान शुरुआत किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, गति शक्ति मास्टर प्लान। गति शक्ति मास्टर प्लान विश्व स्तरीय क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट नई पहल है, जो अगली नई पहल है, ये तो छप ही रही है, स्टार लगा के लिख लीजिए बाबूजी। 3 सालों में कितने बंदे ट्रेन चलाने का जिक्र किया गया है? 400 आ रहा है, आउट है पेपर, अभी से बता रहा हूं, बिल्कुल आएगा। कितने साल में? 3 साल में कितने बंदे ट्रेनें चलेंगी? वंदे भारत ट्रेन कितनी चलेंगी? 400। ऐसा प्रपोजल है, ऐसा सरकार चाह रही है इस बजट के लिए 3 साल में। तो आप लिख लीजिए बजट 2022-23, शॉर्टकट लिख लिया करिए। 3 वर्ष कितने बंदे ट्रेन? 400। ठीक है, कितने बंदे ट्रेन चल रही हैं? 400। वेरी गुड शिवम भैया, समझ में आ रहा है आपको? लिख रहे हैं सर, गुड, बहुत बढ़िया लल्ला, लिखते ही तो रहिएगा, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बाकी तो आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 2022-23 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, 2022-23 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, मोटे अनाज की मतलब बढ़ाने के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, कभी मोटा अनाज ना लिखा हो, बाजरा लिखे तो बाजरा भी कैसा है? मोटा अनाज ही है, तो उसको भी मार दीजिएगा, सही है। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है बजट में, किस वर्ष को? 22-23 को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 4 स्टार के साथ छाप लीजिएगा, आ रहा है ये भी एग्जाम में। ठीक है भैया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया, जानते हैं आप लोग, इसके तहत जो आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है, कहते हैं इस बजट में 60 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। कितने लाख? 60 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। ठीक है, इस बजट में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिएगा, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत कितनी नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है? 60 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य सरकार ने इस बजट में रखा है। गुड, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सबने आई होप लिख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण आवंटन। सरकार ने कहां पर कितना पैसा खर्च कर रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है उन पर ही मैंने पॉइंट आउट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो पहली योजना लिख लीजिए, पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घर बनाए जाएंगे? 80 लाख घर बनाए जाने की बात कही गई है। बोलो भैया, कितनी लागत से? 48,000 करोड़ से, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। लाख, कितने लाख? 80 लाख, ये पॉइंट जरूर करिएगा, वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, घर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार घर के बारे में ज्यादा ही फोकस कर भी रही है। ठीक है, एक है नल से जल, नल से जल योजना। ठीक है भैया, आप सब लोग जानते हैं इस योजना के बारे में भी सरकार ने पैसा आवंटित किया है। हर घर हर घर हर घर नल, हर घर नल से जल, इस योजना हर घर नल से जल योजना के लिए बोलो भाई कितने हजार? 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। और इस बार 3.5 करोड़, 3.5 लिख लीजिएगा, करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा, घरों तक ये पहुंचाया जाएगा, कवर किया जाएगा। कितने? 3.5 करोड़ घर में ये योजना पहुंचाई जाएगी, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल योजना। 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने घरों को टारगेट किया गया है? 3.5 करोड़ घरों को इस बार कवर किया जाएगा। एक बात और इसमें लिख लीजिएगा, इस बार अर्थात 2022 और 23 के लिए, 22 और 23 के लिए क्या किया गया है? जो एनएच है, नेशनल हाईवे हैं, बोलो भैया, नेशनल हाईवे हैं, उनको टारगेट किया गया है। क्या टारगेट किया गया है? उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितना? 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। क्या करने के लिए? एक वर्ष में 25,000 किलोमीटर, 25,000 लिख लीजिएगा, 25,000 किलोमीटर क्या बनाने के लिए? नेशनल हाईवे बनाने के लिए टारगेट किया गया है। किस बजट में? 22 और 23 के लिए। तो लिख लीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का टारगेट किया गया है। 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का टारगेट है 22-23 में, और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इशू और मुझे समझ में आता है कि आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हैं एक शब्द है किसान, और किसान के लिए एक शब्द है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक है, और इस बार कहा गया है कि एमएसपी के लिए, किसान के जो धान है और गेहूं है, उसकी खरीद के लिए टोटल 2.37 लाख करोड़, 37 लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो पूछा जाए कि एमएसपी पर किसानों के फसलों की खरीद के लिए, एमएसपी पर खरीद करती है, जैसे एमएसपी हर फसल की क्या घोषित कर दी जाती है? एमएसपी, माना जाए कि गेहूं की एमएसपी 1500 रुपए है, तो सरकार 1500 रुपए क्विंटल में ही गेहूं आपका खरीदेगी। ठीक है,
तो वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इससे कम में सरकार नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो उसके लिए कितना पैसा आवंटित किया है इस बार बजट में? 2.37 लाख करोड़। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी किसानों का जो आंदोलन हुआ था वो एमएसपी के इर्द गिर्द घूम रहा था कि किसान कहते थे कि हमको एमएसपी दिया जाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये भी पूछा जा सकता है। तो ये नेशनल हाईवे के बारे में हो गया, नल हर घर नल से जल के लिए हो गया, और पीएम आवास के लिए हो गया। बहुत सारी बातें और भी बजट में हैं, ठीक है, उनको मैं कुछ बातों को डिस्कस भी किया है। अब यहां से फिर से वो लिख लीजिएगा हेडिंग डाल के, बजट का इतिहास। बजट का इतिहास क्या रहा है, थोड़ा से जिक्र कर लीजिए इसका भी। वैसे मैंने किया है, फिर भी अलग से सेपरेट लिख लीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में जो बजट लाने की प्रथा शुरू हुई वो कब से शुरू हुई? 1860 से। 1860 से जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा बाबूजी? जेम्स, लिख लीजिएगा, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार भारत में 1860 में बजट प्रस्तुत किया गया। और आप जानते हैं ये कौन सा दौर था? ब्रिटिश इंडिया का दौर था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक कहा जाता है। और ये कब पेश किए थे पहली बार? 1860 में। 1860 में। दूसरे पॉइंट में आइए भाई, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? 1947, बोलो भाई, 1947 याद आया? स्वतंत्र भारत का, लिख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत का अर्थात 1947 का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेकर आया था? मैंने बोला था ये नाम पहले वीडियो में, शनमुगम चेट्टी साहब, याद आ रहा है? ये बोला है मैंने, शनमुगम चेट्टी ने 1900। तो पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेकर आया? शनमुगम चेट्टी। कौन लेकर आए भाई? शनमुगम चेट्टी लेकर आए हैं पहला स्वतंत्र भारत का बजट, ठीक है। इसी तरह से 1950 में बजट आया और इसे कहा गया गणतंत्र भारत का पहला बजट लेकर कौन आया? तो नाम बताइएगा। नाम है बाबूजी जॉन मथाई। जॉन मथाई साहब लेकर आए हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट। कौन लेकर आए? जॉन मथाई, ठीक है भाई। ये बात आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, चुनी हुई सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? चुनी हुई, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, चुनी हुई सरकार के द्वारा। चुनी हुई सरकार के द्वारा। देखो 52, 51, 52 में भारत में आम चुनाव हुए पहली बार, स्वतंत्रता के बाद हम गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950। ध्यान दीजिएगा, एक बात और लिख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए। बोलो यार, और गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेकर आए? तो आपने लिखा जॉन मथाई जी ने ले आए। कभी कभी क्वेश्चन एसएससी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, इसी बजट में जॉन मथाई जी बजट पेश किए। इसी बजट में पहली बार चर्चा की गई किसका? योजना आयोग की। योजना आयोग याद आ रहा है? मार्च 1950 में ही तो योजना आयोग बनी थी, जिसको हटाकर क्या बना दिया गया? नीति आयोग। 2015 में, याद आ रहा है आपको? तो योजना आयोग की चर्चा पूछा जाए तो गणतंत्र भारत का जो बजट जॉन मथाई जी ने पेश किया था उसी में योजना आयोग और जो पंचवर्षीय योजना है इसकी चर्चा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो योजना आयोग की चर्चा कहां की गई है? कभी आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। जो बजट पेश किया गया था फरवरी 1950 में। फरवरी 1950 में जो बजट पेश किया गया किसके द्वारा? जॉन मथाई जी के द्वारा, जो गणतंत्र भारत का पहला बजट था। आई थिंक समझा पाया आपको? चुनी हुई सरकार के द्वारा, जब सरकार चुन ली गई, 52, 51, 52 में चुनाव हुआ। भारत में आम चुनाव कब हुए? 51, 52 में। इसके बाद चुनी हुई सरकार बनी और कौन प्रधानमंत्री बने? सबको पता है, नेहरू जी बने, पंडित जी नेहरू जी बने, जवाहरलाल नेहरू ने। और उसमें तो कहा जाए चुनी हुई सरकार के द्वारा पहला पेश किया गया बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो लिख लीजिएगा बाबूजी, सीडी देशमुख के द्वारा। सीडी देशमुख के द्वारा, सीडी देशमुख के द्वारा चुनी हुई सरकार का पहला बजट किसने पेश किया? चुनी हुई सरकार का पहला बजट किसने पेश किया? सीडी देशमुख साहब ने पेश किया। कौन प्रधानमंत्री रहे होंगे बताओ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई थिंक इतनी बात समझ में आया। ये इतिहास के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो हमको कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब थोड़ी बातें और कर लीजिए, ठीक है। ये बातें हो गई, आपको समझ में आया? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब बजट आता था तो 2001 से पहले, 2001 से पहले आपके बजट आते थे शाम 5 बजे। शाम 5 बजे आपके बजट आते थे, ठीक है। 2001 से आपके, जो बसे पूछा नहीं गया फिर भी थोड़ा जानते रहिए। इसी प्रकार पहले जो बजट आते थे, ठीक है, 2017 से पहले, 2017 से पहले जो बजट आते थे वो बजट आते थे फरवरी के अंत में। फरवरी के अंत में। और जो 2017 में जब बजट पेश हुआ, बोलो भाई, तो बजट, ये बजट कब? 17-18 का बजट होगा, जाहिर सी बात है। तो ये पेश किया गया कब बाबूजी? 1 फरवरी 2017 को। तो तब से प्रथा कब की शुरू हो गई? 1 फरवरी से। पहले कब पेश किया जाता था? फरवरी के अंत में। फरवरी के अंत में। मगर 2017 से बजट प्रस्तुत करने लगे हम कब से? 1 फरवरी से। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। एक बात और समझ लीजिए, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे यहां पर 1860 में पहली बार बजट पेश हुआ। और इस बजट में जो 1860 का बजट था, इस बजट में हम जो आम बजट रहा होगा वो आम बजट प्लस रेल बजट दोनों रहे होंगे।
ठीक, ये दोनों चलते रहे और 1921 में एक कमेटी बनी, एकवर्थ कमेटी। कौन सी कमेटी? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी के सुझाव पर, एकवर्थ कमेटी के सुझाव पर 1924 से आम बजट और रेलवे बजट, रेल बजट क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। देख लीजिएगा, पहले एक था, एकवर्थ कमेटी के सुझाव पर 1924 से दोनों क्या कर दिए गए? अलग अलग कर दिए गए। और पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2017-18 के बजट में, 16 में प्रक्रिया शुरू हुई और 17-18 के बजट में पुनः आम बजट और रेल बजट क्या कर दिया गया? आपस में मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज करके एक बना दिया गया। अब अलग अलग पेश नहीं होते। आई थिंक मैं समझा पाया। ये कुछ आपका जो इससे जुड़ा हुआ है वो इसका इतिहास रहा। और आप सब लोग जानते हैं, एक नाम और समझ लीजिए, और यहां से बढ़िया एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू जी, याद आ रहा है? नेहरू जी की लड़की रही कौन? इंदिरा जी, सबको जानता है। और इनके पुत्र रहे राजीव जी। ठीक, ये तीनों व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए, तीनों व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार रख रहे थे। इसलिए इन तीनों लोगों ने क्या पेश किया लल्ला? क्या पेश किया? बजट पेश किया। क्या पेश किया? बजट पेश किया। तो पूछा जाए वो कौन से व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो बताओ वो कौन है? नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं और राजीव गांधी जी हैं। तीन व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री रहे और बजट पेश किए। ये बजट पेश किए होंगे, इट मींस कि इन पर अतिरिक्त प्रभार किसका रहा होगा? वित्त मंत्रालय का। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, यहां से सतर्क हो जाइए, इसीलिए कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं रही। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन रही है? तो आपने पढ़ा है उनका नाम, निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही? निर्मला सीतारमण। और यहां एक शब्द और जान लीजिए, वैसे ये वित्त मंत्रालय से अलग शब्द है, मगर जानिए ये देश की पहली महिला रक्षा मंत्री भी हैं। देश की पहली महिला रक्षा मंत्री भी कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी देश की पहली रक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है भैया, तो पूर्णकालिक कौन हुई? निर्मला सीतारमण। लेकिन अगर पूछा जाए, पूर्णकालिक न लगाया जाए और ये प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय का काम किए हैं, वित्त मंत्री का काम किए, इसलिए देश की पहली, अगर आपसे वित्त मंत्री महिला पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी। पूर्णकालिक पूछ लिया जाए तो कौन? निर्मला सीतारमण। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में आइए और यहां से खत्म करते हैं आज का इस सेशन। बाबूजी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बजट लाने वाले व्यक्ति का नाम है, सार्वधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति। सार्वधिक बजट कौन पेश किया है? कोई पूछे तो बताइएगा, मुरारजी देसाई, जो 10 बार बजट, 2 बार पूर्ण बजट और 8 बार पूर्ण बजट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किए। तो टोटल कितने बजट पेश किए? 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मुरारजी देसाई के पास। क्लियर हो गया? सार्वधिक बजट इन्होंने पेश किया। क्लियर है? अब अगर हम पूछ लें सार्वधिक बजट और महिलाओं में सार्वधिक बजट पेश करने का किसके पास है, तो जवाब होगा निर्मला सीतारमण। कितनी बार? अब तक में 4 बार इन्होंने बजट पेश किया। क्लियर हो गया? पूछा जाए पेपरलेस बजट पेश करने वाले इकलौते वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट? पहली महिला जिन्होंने भारत के लिए बजट पेश किया। फिर जवाब क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ये 1970 का बजट इन्होंने पेश किया था। ठीक है, एज अ वित्त मंत्री के रूप में, मगर उस समय वो क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये सारी बात मुझे लगता था कि आपके लिए जरूरी है, तो मैंने 3 पहलू पर चर्चा